lecture we are going to discuss about p-type semiconductor. In the last lecture we had discussed about extrinsic and intrinsic semiconductor and one classification of n-type semiconductor, that is a part of extrinsic semiconductor. extrinsic semiconductor जो अपना दो टाइप का है उनमें से वन टाइप है आपका n टाइप एंड दूसरा टाइप है आपका p टाइप semiconductor. And in the last lecture we had discussed about n-type semiconductor. ठीक है, so today in this lecture we will first discuss about p-type semiconductor and then we will move to differentiate between a p-type semiconductor as well as n-type semiconductor. Okay, so here it is the definition of, आपको थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर में हम जो पढ़े थे उसको थोड़ा रिकॉल कर देते हैं हम कि n-type semiconductor is obtained by adding a pentavalent impurity with the pure semiconductor, है कि नहीं. एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या फिर प्योर सेमीकंडक्टर से अगर हम एक पेंटावैलेंट इंप्योरिटी जैसे कि फास्फोरस, आर्सेनिक, उसको अगर हम ऐड करेंगे, ऐड करने से हमको जो सेमीकंडक्टर डेवलप होगा, न्यूली जो फॉर्मेशन होगा सेमीकंडक्टर, दैट कंडक्टर वाज नोन एज द दैट सेमीकंडक्टर वाज नोन एज द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड इट्स प्योर क्लासिफिकेशन अगर करेंगे तो वो हो जाएगा अपना n टाइप सेमीकंडक्टर. ठीक है, सो now we will discuss about p type semiconductor. p type semiconductor क्या है? When a pure semiconductor is doped with a trivalent impurity atom, then we obtain a p type semiconductor. वहां पे क्या हो रहा था n टाइप में a pentavalent impurity was added. Pentavalent impurity was added in the case of n type, but here in this case we will add a trivalent impurity. Trivalent impurity मतलब its outermost shell will contain 3 electrons. है कि नहीं? ट्राई मतलब 3 होता है, 3 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका आउटर मोस्ट शेल में रहेंगे. ठीक है, सो ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी के हिसाब से हम किसको यूज कर सकते हैं? ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी के हिसाब से जैसे सपोज एल्यूमिनियम है और क्या है, इंडियम भी है. एल्यूमिनियम, इंडियम, these are the atoms which these are the elements which are trivalent atoms. ठीक है, ये ट्राइवेलेंट एटम है तो इन लोगों को हम जब क्या करेंगे कि we will add these atoms in the silicon crystal और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. यहाँ पे क्या है, सब सिलिकॉन है, मतलब there is no impurity present here, तो ये हो गया आपका प्योर सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. So what I will do here, I will add a aluminum atom. Suppose I will add here aluminum atom. यहाँ पे जो सिलिकॉन था, सपोज यहाँ पे मैं एल्यूमिनियम को ऐड किया हूँ. अगर मैं यहाँ पे एल्यूमिनियम को ऐड किया हूँ, we know that the outermost shell of aluminum contains 3 electrons. तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा. ठीक है, तो एल्यूमिनियम का 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट में है, तो बाकी जितने सिलिकॉन्स है they are already paired with one another to fulfill their octet. है कि नहीं? उनका ऑक्टेट पूरा करने के लिए उनके पास क्या है, 3 तो 4 इलेक्ट्रॉन लोगों को रिक्वायरमेंट है कि नहीं? So what will happen? This silicon, यहाँ पे भी और सिलिकॉन्स है, मैं बस एक ही एल्यूमिनियम एटम को ऐड किया हूँ. ध्यान दीजिए मेरी बात, I have added only one aluminum atom to the crystal. ठीक है, तो यहाँ पे जितने सारे सिलिकॉन्स है वो अदर सिलिकॉन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करके अपना ऑक्टेट को पूरा कर लिए हैं. They have become stable. ठीक है, वो लोग स्टेबल हो चुके हैं. But the aluminum which is present here, its outermost shell contains 3 electrons, so it need 5 more electrons to fulfill its octet. है कि नहीं? उसका जो ऑक्टेट है उसको पूरा करने के लिए उसको कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है? It needs 5 electrons. ठीक है, सो देखिए यहाँ पे होता क्या है, this electron and this silicon is present here. ये सिलिकॉन ये वाला एल्यूमिनियम के एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन किया तो इसका हो गया, ये भी भर लिया, ये भी मतलब कि कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया. बट द लास्ट वन, यहाँ पे ये वाला सिलिकॉन जो है, दिस इज रेडी टू पेयर. दिस सिलिकॉन इज रेडी टू पेयर विद दिस एल्यूमिनियम, बट दिस एल्यूमिनियम डज नॉट हैव एन इलेक्ट्रॉन. है कि नहीं? यहाँ पे देखो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन था एल्यूमिनियम का, ये तीनों इलेक्ट्रॉन बाकी 3 सिलिकॉन से क्या किए हैं, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन किए हैं.
ठीक है। बाकी चौथा नंबर पे ये जो सिलिकॉन एटम आया है अभी कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए, दिस सिलिकॉन इज रेडी टू पेयर, वो पेयर करने के लिए रेडी है, बस एल्युमिनियम के पास उसके साथ पेयरिंग में मतलब कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए इस एल्युमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन का कमी है। इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मींस दिस इज नोन एज होल, बिकॉज़ हम ये पढ़े हैं व्हेन देयर इज द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज नोन एज द होल इन सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के अंदर जब एक इलेक्ट्रॉन का डेफिसिट हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज होल। ध्यान दीजिए, इफ दिस इज द होल एंड आई हैव एडेड ओनली वन एल्युमिनियम एटम, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो एल्युमिनियम एटम है, ठीक है, ये अब स्टेबल होगा क्या, ये तो स्टेबल नहीं हो पाएगा। और उसके साथ साथ ये जो सिलिकॉन एटम है इसमें जो 4 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट था, इसको 3 ठो इलेक्ट्रॉन मिल चुका है कि नहीं, 3 ठो इलेक्ट्रॉन उसको ऐसे मिल चुका है, बट और एक इलेक्ट्रॉन अगर उसको मिल जाए तो भी स्टेबल हो जाता है। बट टू मेंटेन द स्टेबिलिटी व्हाट विल हैपन, दिस पॉजिटिव होल विल अट्रैक्ट, बिकॉज़ एज वी नो दैट एग्जैक्टली ये पॉजिटिव चार्ज ऐसा कुछ नहीं है, होल इज सिंपली द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, होल का एग्जिस्टेंस कुछ है ही नहीं एक्चुअली में, ठीक है, बट एब्सेंस है तो उसको हम होल मानते हैं और उसको उसका बिहेवियर हम पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो डेफिनेटली इट हैज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द नेगेटिव ऑपोजिट चार्ज दैट इज द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसको वो अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करके कहां तक ले आएगा, उसको होल के पास आ गया। सपोज यहां पे जब ये आया, ये वाला होल वैकेंट जो था वो फुलफिल हो गया, तो यहां से अगर लिया हो, मान लो कि वो यहां पे इलेक्ट्रॉन को निकाल के ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां तक चला गया, ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, वैकेंसी क्रिएट हो गया, है कि नहीं। सो एज आई हैव added only one aluminum atom, for that one aluminum atom there is an extra hole, है कि नहीं, वहां पे क्या है कि एक होल क्रिएट हो जाता है, and that hole is ready to accept the electron। ये जो होल बना है, ये होल यहीं पे पहले होल क्रिएट हुआ था, and that hole is ready to accept the electron from other atoms, है कि नहीं। इसीलिए ये जो इंप्योरिटी हम ऐड किए हैं, दिस इज नोन एज एक्सेप्टर इंप्योरिटी। तो यहाँ पे जो एल्युमिनियम को हम ऐड किए हैं, दिस इज नोन एज द एक्सेप्टर इंप्योरिटी, उसको हम एक्सेप्टर इंप्योरिटी कहते हैं, बिकॉज़ इट इज रेडी टू एक्सेप्ट। वहां पे एन टाइप में क्या हो रहा था, दैट इन द जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाता था, दैट इलेक्ट्रॉन वाज रेडी टू डोनेट, दैट्स व्हाई दैट वाज नोन एज द डोनर इंप्योरिटी, है कि नहीं। एंड यहां पे जो इंप्योरिटी है, दिस इज नोन एज द एक्सेप्टर इंप्योरिटी। ध्यान दीजिए, अभी आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक होल है, 10 ठो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा, 10 ठो होल बनेगा, ये सर नो मानते नहीं मानते हैं, अरे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक एल्युमिनियम को मैं ऐड किया हूं, इसीलिए एक होल बना है कि नहीं। इसी तरह मैं 10 एल्युमिनियम ऐड कर दूंगा, हर एक एटम के लिए एक होल, है कि नहीं, 10 एल्युमिनियम के लिए 10 होल, 100 एल्युमिनियम के लिए 100 होल्स, है कि नहीं, 1000 एल्युमिनियम के लिए 1000 होल्स, 10,000 के लिए 10,000 होल्स। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज we can change the conductivity of the semiconductor by increasing the number of holes according to our will। हम अपने मर्जी से क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर लेते हैं, बट इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम ऐसा नहीं कर पाते थे। इट वाज द कंडक्टिविटी वाज कंट्रोल्ड बाय द हीट, बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इंप्योरिटी को अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड करके हम उसका कंडक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जितना हमको कंडक्टिविटी चाहिए उसी हिसाब से हम क्या कर लेते हैं, उसको ऐड कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, और एक चीज अभी बता रहा हूं, तो आपको ये समझ में आया कि जितना इंप्योरिटी एटम हम ऐड करते जाएंगे यहाँ पे ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, उतना ही होल यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एज हम लोग पढ़े हैं इनिशियल स्टेज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, ये श्योर नो फॉर इंट्रिंसिक केस, ये कौन से केस के लिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो एक एक्स्ट्रा इंप्योरिटी एटम के लिए एक एक्स्ट्रा होल बन रहा है, तो मैं इसी हिसाब से सपोज 10,000 एटम एल्युमिनियम का ऐड किया हूं इस क्रिस्टल के अंदर, 10,000 होल मेरा एक्स्ट्रा हुआ कि नहीं हुआ। ऐड होने से पहले जब ये एल्युमिनियम ऐड नहीं हुआ था इसमें, उस समय मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। जब मैं एल्युमिनियम 10,000 ऐड कर दिया हूं तो नंबर ऑफ होल्स जितना था उसका नंबर अभी 10,000 और बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़े ना।
So here in this case, in the case of p type semiconductor, the number of hole is greater than the number of free electrons, है कि नहीं? as the charge of the hole is positive, so positive is the majority, positive is in the majority, है कि नहीं? So as the holes are the positive in nature and their number is high as compared to the electrons, so according to their charge positive, this type of semiconductor is known as positive type semiconductor or p type semiconductor. समझ में आ गया? होल का चार्ज क्या है? पॉजिटिव हम मानते हैं उसको, है कि नहीं? और उसका नंबर भी क्या है? ज्यादा है, इसीलिए holes are the majority charge carrier. In case of p type semiconductor, holes are the majority charge carriers. होल हो गया आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. यहाँ पे होल का संख्या बढ़ गया है, दैट डजंट मीन दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो हियर. इलेक्ट्रॉन का नंबर कभी जीरो नहीं होता है, जैसे कि वहां पे है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा हो जाता था एन टाइप में, दैट डजंट मीन दैट द होल वाज जीरो. होल का नंबर जीरो नहीं हुआ था. सिमिलरली होल आर, यहाँ पे भी होल्स आर द नंबर ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी. Electrons are minority charge carrier. ठीक है? तो इसीलिए हम लोग इसका अगर जब हम बैंड डायग्राम बनाएंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम जब उसका बनाएंगे, देन व्हाट विल बी द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. ठीक है? तो पी टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होगा? देखिए अभी इट्स एनर्जी लेवल डायग्राम विल बी लाइक दिस. This is the energy level. This is for your conduction band, and this is for your valence band. In the valence band, valence electrons are present. Yes or no? Valence band में कौन रहेंगे? Valence electrons सब रहेंगे, है कि नहीं? Valence band में valence electron है. And in the conduction band, free electrons are there which are ready to conduct the electricity, but here in this case the hole are in the majority. In p type semiconductor the holes are in the majority and the energy is slightly higher than the energy present in the valence band. और यहाँ पे जो होल है, इन लोगों का जो एनर्जी है, उनका एनर्जी क्या है कि वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उन लोगों के एनर्जी से इनका एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा रहेगा. तो उनका एनर्जी अगर ज्यादा रहेगा तो कहां पे रहेगा? ये यहाँ पे इसका पोजीशन हो जाएगा. ड्रा कर देते हैं उसको, उसका पोजीशन यहाँ पे रहेगा वेरी वेरी क्लोज टू द वैलेंस बैंड. ओके, अगर वैलेंस बैंड बहुत करीब रहेगा देन यहाँ पे जो गैप आप लोगों को छोटा सा दिख रहा है, जो स्मॉल गैप आपको दिख रहा है, ये स्मॉल गैप जो एनर्जी गैप है, इसका वैल्यू कितना मालूम है? 0.045 to 0.1 eV. ठीक है? ये है उसका एनर्जी गैप. मतलब कि ये आपका जो वैलेंस बैंड यहाँ तक है, ये वैलेंस बैंड और ये जो आपका दिख रहा है, मतलब कि P पॉजिटिव जो P टाइप एलिमेंट का, P टाइप सेमीकंडक्टर का जो इलेक्ट्रॉन है, इन लोगों के बीच में जो एनर्जी गैप है ये कितना है? 0.045 to 0.1 eV. ठीक है? इतने बीच में इन लोगों का एनर्जी गैप रहेगा. ठीक है? सो दिस वाज अबाउट p टाइप सेमीकंडक्टर. इन द लास्ट लेक्चर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट n टाइप सेमीकंडक्टर. सो फ्रेंड्स, लेट्स नाउ डिस्क्रिमिनेट और डिफरेंशिएट बिटवीन n टाइप एंड p टाइप सेमीकंडक्टर. लेट्स हैव सम डिस्कशन अबाउट व्हाट वी लर्नड. हम अभी जो पढ़े हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे. ठीक है? देखिए स्टूडेंट्स, ये जो p टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट, जो है कंसेप्चुअल चीजें, ध्यान दीजिए. ये जो p टाइप सेमीकंडक्टर है, p टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमको क्या ऐड करना पड़ा? सपोज मेरे पास सिलिकॉन था. क्या था मेरे पास इनिशियली? सिलिकॉन था. सिलिकॉन के साथ में किसको ऐड किया हूं? एल्युमिनियम को ऐड किया हूं. इनिशियली सिलिकॉन वाज, it was charged or neutral? Obviously it was
neutral, and the aluminum which I have added it was also neutral, है कि नहीं, दोनों न्यूट्रल थे कि कोई चार्ज था, कोई तो चार्ज थे नहीं। अच्छा, दोनों न्यूट्रल को ऐड करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे सिलिकॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज इक्वल टू नंबर ऑफ होल, सॉरी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों बराबर थे। इन केस ऑफ एल्यूमिनियम द सेम थिंग, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट्स व्हाई बोथ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम वर न्यूट्रल, है कि नहीं, इलेक्ट्रिकली दे वर न्यूट्रल। बट when I added them, how it is able to conduct the electricity, ये कंडक्टर जैसा बिहेव करना कैसे शुरू कर दिया, मतलब कंडक्टर तो नहीं कहेंगे, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कैरी करना शुरू कर दिया। इनिशियली में दोनों न्यूट्रल थे, लेकिन ऐड करने के बाद वो कंडक्टिविटी उन लोगों का शुरू हो जाता है। कैसे ऐसा होता है? both silicon and aluminum are electrically neutral, but after the addition, after mixing of these two elements, the arrangement is such that they carry the electricity, है कि नहीं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमेशा चार्जलेस रहता है कि नहीं। दैट मींस जो पी टाइप सेमीकंडक्टर हम बनाए हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर जो बना है एल्यूमिनियम और सिलिकॉन को लेके, ठीक है, बनने के बाद भी द टोटल क्रिस्टल इज ए चार्जलेस क्रिस्टल, ठीक है। टोटल जो क्रिस्टल फॉर्मेशन हुआ है वो चार्जलेस क्रिस्टल है, बट स्टिल इट इज एबल टू कैरी द इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर और द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल, है कि नहीं। उसका जो स्ट्रक्चर है और होल एंड इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के चलते वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर पाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, ठीक है, जो कि पी टाइप है आपका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर? क्योंकि हम पे तो कोई चार्ज कैरियर तो है नहीं, सिलिकॉन हो या फिर एल्यूमिनियम हो, ऑल आर number of electron is equal to number of proton, so it behaves like electrically neutral, but when we join them, when we mix होने के बाद उन लोग का arrangement ऐसा हो जाता है कि they carry the electricity due to the free electrons और sorry due to the holes, है कि नहीं। तो ये था आपका कुछ टिप्स पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में, कुछ पॉइंट। अभी हम लोग डिस्क्रिमिनेट करेंगे एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एक एक पॉइंट हम लिखते जाएंगे, एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इंप्योरिटी क्या ऐड करते हैं इन एन टाइप सेमीकंडक्टर? पेंटावैलेंट इंप्योरिटी इज एडेड, यस और नो? पेंटावैलेंट impurity is added, but in case of p type semiconductor what type of impurity is added? Trivalent impurity, trivalent impurity, है कि नहीं। यहाँ पे पेंटावैलेंट impurity ऐड किया जाता है और यहाँ पे ट्राइवैलेंट impurity ऐड करते हैं। अच्छा, when I add a pentavalent impurity with the silicon crystal, at that time there is an extra electron which is left, which is not participating in the covalence bond, है कि नहीं। तो सिलिकॉन में क्या हो रहा था? फास्फोरस ऐड करने के बाद फास्फोरस में 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर लेते थे आपका किसमें? कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में 4 ठो ऐसे करके पार्टिसिपेट कर लेते थे, ये था आपका फास्फोरस। बट फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन ऐसे एक्स्ट्रा रह जाता था, है कि नहीं। एंड ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का काम क्या था? द एटम ऑफ द फास्फोरस एटम वाज डोनेटिंग दैट इलेक्ट्रॉन वेयर देयर इज ए होल, जहां पे होल रहता था उसको डोनेट कर देता था फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने में इसका मेन रोल रहता था। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसका एनर्जी बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन थे उनसे ज्यादा रहता था, एंड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन वाज एबल टू कैरी द इलेक्ट्रिसिटी, एंड the atom which donated this electron that known as the donor atom, इसको हम क्या कहते थे? डोनर एटम और डोनर इंप्योरिटी, क्या कहते थे इसको? डोनर इंप्योरिटी, क्योंकि ये इंप्योरिटी के हिसाब से ऐड किया गया है और वो कि इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने के लिए, दैट्स व्हाई दिस इंप्योरिटी इज नोन एज द डोनर इंप्योरिटी, ठीक है। impurity is a donor impurity, यहाँ पे जो impurity ऐड किया गया है it is a donor impurity, but in case of p type semiconductor the impurity which is added जो हम आज पढ़े हैं that impurity is ready to accept one electron,
यस और नो, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि वैकेंस था जहां पे कि इलेक्ट्रॉन था नहीं एल्युमिनियम के पास। सिलिकॉन को कितना चाहिए था, 4 इलेक्ट्रॉन का जरूरत था, लेकिन यहाँ पे जो एल्युमिनियम जो है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन वहां पे एब्सेंट है कि नहीं। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है वहां पे हम उसको क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं, एंड दैट होल इज ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। होल हमेशा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहता है। That's why that impurity, that is aluminum impurity, is known as a acceptor impurity, है कि नहीं। यहाँ पे एल्यूमिनियम हो फिर इंडियम हो, जो भी हो, जो भी ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी हम ऐड करेंगे, that impurity is known as acceptor impurity. Impurity is an acceptor impurity. That impurity is an acceptor impurity, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ होल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर एज वेल एज इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। अरे बाप रे, मौसम बदल गया तो सर्दी भी आ गया। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ होल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। As we know that in case of n-type semiconductor we are adding a pentavalent impurity, and due to the addition of the pentavalent impurity there is an extra electron, that is the free, that electron is in the free form which is able to conduct the electricity, agree। And we know that if we will add only one pentavalent impurity to the intrinsic semiconductor then there will be only one hole, चलिए 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। जब मैं एक प्योर सेमीकंडक्टर के साथ एक इंप्योरिटी एटम को ऐड कर देता हूं, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम को, देन मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है स्ट्रक्चर में, क्रिस्टल के अंदर, ठीक है। अगर मैं 10 तो इंप्योरिटी एटम ऐड करूंगा, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम, देन आई विल हैव 10 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं। इन दिस वे आई कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट। मैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं इसको कंट्रोल कर पाऊंगा, है कि नहीं। अपने हिसाब से मैं इसको कंट्रोल कर लेता हूं बाय एडिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी, है कि नहीं। तो इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर बाय एडिंग द इंप्योरिटी आई कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन का नंबर को मैं इंक्रीज कर देता हूं। सो हियर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन द नंबर ऑफ होल्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल के हिसाब से क्या है, ज्यादा है। सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर द measured and the charge is produced due to both electrons as well as holes, but as the number of electron is more, so electrons are the majority charge carriers. Electrons are the majority charge carriers, okay, but here in this case what happens, यहाँ पे जब हम एक ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करते हैं पी टाइप में, if I will add only one trivalent impurity to the silicon crystal then there is one hole, yes or no. If I will add 10 trivalent impurity atom then I will get 10 holes in the crystal, सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर मेरे को 10 होल मिल जाएगा, है कि नहीं। इफ आई विल ऐड 10,000 ऑफ ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी टू द सिलिकॉन क्रिस्टल देन आई विल गेट 10,000 नंबर ऑफ होल्स, है कि नहीं। इसका मतलब यह है कि इन पी टाइप सेमीकंडक्टर बाय एडिंग द ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ होल्स, सो द नंबर ऑफ होल इज मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। नंबर ऑफ होल्स is more than the number of electrons. जिसका नंबर ज्यादा रहता है it behaves like the majority charge carrier, yes or no. So holes are the majority charge carriers. अगर होल यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो जाएगा then what about electron? Electron is the minority charge carrier.
are minority charge carriers, and यहाँ पे as the number of hole is less, so holes are the minority charge carrier. Minority charge carriers. Okay. So friends, so students, these were the difference between the n-type semiconductor and p-type semiconductor. एंड आई होप कि प्रीवियस लेक्चर और आज लेक्चर को लेके हम जितना सीखे हैं, आई होप कि आप लोगों को एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों का ये दोनों चीज, ये आपका बेसिक फंडा है, हम अभी सिलेबस के अंदर ज्यादा एंटर नहीं किए हैं, ठीक है। अभी आगे चल के हम डिस्कशन करेंगे पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। बिफोर वी डिस्कस अबाउट पीएन जंक्शन डायोड, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट अगर आप लोगों को ये दो लेक्चर में हम जो पढ़े हैं एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें अगर आप लोगों को कुछ कहीं पे कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देन आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स, ओके। सो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है देन आई होप दैट यू विल लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, ओके। थैंक यू।